कैसे हो दोस्तों। महाशिवरात्रि पे आप सब ने भक्ति की, बाबा भोलेनाथ की, व्रत भी किए। सभी भक्तों के आत्मा तत्व को प्रणाम। दोस्तों, शिव तत्व बहुत ही प्यारा तत्व है, जिसकी जिह्वा पे, जिसके सांसों में और जिसकी आंखों में ये बस जाए ना, तो हाथ नहीं छोड़ता। इंफॉर्मेशन बोलते हो ना, जिसे ज्ञान बोलते हो, वो ज्ञान की गंगा बहा बहा के जीव की एक एक रोम रोम को प्रवाहित कर देता है। यानी सारी शक्तियां इसके चारों तरफ घूमती हैं, और उनमें 64 योगिनियां भी है। 64 योगिनी गावत और नृत्य करत भैरव। भैरव नृत्य करता है बाबा के आसपास। भैरव जो मौत से पार उतार दे, वो नृत्य करता है बाबा के आंगन में, शिव बाबा के। इसीलिए तो कैलाश, कैलाश पे जब जाते हो ना, तो आपका डीएनए बदल जाता है। वहां पे 52 किलोमीटर की एक यात्रा है, कंकन बोलते हैं उसको। उसको जो कर लेता है ना, उसका डीएनए रीराइट हो जाता है। रीराइट क्या हो जाता है कि जो आपके डीएनए की 90% सोई हुई शक्ति है ना, वो जग जाती है, जिसे तुम्हारे यहाँ डिवाइन बोलते हैं। डिवाइन बाबा भोलेनाथ, यानी सारी शक्तियां तुम्हारे चारों तरफ घूमने लग गई ना, एक कैलाश यात्रा से। 52 किलोमीटर की है वो। चलो, बाबा भोलेनाथ की जय। अब आते हैं शिव तत्व पे। दोस्तों, मैं छोटा था ना जब, तो मेरे दादा वगैरह भोलेनाथ की बात करते थे। उनके दोस्त, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस की तरफ से लड़े हुए हैं। तो उनकी बातें मैं बड़े ध्यान से सुनता था। वो शिव तत्व की बातें करते थे, अच्छा लगता था। तो बचपन से ही शिव तत्व की भूख थी। इस भूख का पहलू क्या हुआ कि मैंने शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण को पढ़ने के बाद मुझे, छोटा था, छोटी बुद्धि को जितना समझ आया, ये लिखा कि अगर कोई जीव 24 घंटे, शिवरात्रि, 2 शिवरात्रि आती है, उन दोनों शिवरात्रि में कोई जीव 24 घंटे जागरूक रह जाता है, तो शिव की मजबूरी हो जाती है उसको दर्शन देना। दर्शन देने का मतलब होता है, दो आपकी आंखें हैं, तीसरी आपकी दृष्टि होती है। यहाँ पर दृष्टि काम कैसे करती है वो बताता हूँ। दृष्टि आपके अंदर प्रकाशित होने वाले ज्ञान की रोशनी से शिव तत्व को या शक्ति तत्व को ढूंढती है। पार्वती या उमा, दो ही शक्ति तत्व हैं, बताऊंगा कैसे। तो जब इनको ढूंढती है वो रोशनी में, तो आपको इस ब्रह्मांड का, आप जिसे भगवान बोलते हो, राम बोलते हो, कृष्ण बोलते हो, नवग्रह बोलते हो, सप्तमातृका बोलते हो, 5 कन्याएं बोलते हो, 3 महादेवियां बोलते हो, 2 सूक्ष्म अर्धनारीश्वर रूप की शक्तियां बोलते हो, या सिंगुलैरिटी बोलते हो, सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए शिव तत्व बड़ा खतरनाक तत्व है, जिसके सामने सब नतमस्तक होते हैं। तो मुझे छोटी बुद्धि को पता चला कि किसी तरह मैं 24 घंटे अगर शिवरात्रियों पे जग जाता हूं, तो मैं उस शिव तत्व को ढूंढ लूंगा। उसी धुन में पता नहीं कितने समय लग गए, 18-20 साल तो आराम से ऐसे बह गए कि जब मैं सो जाता था, कभी ज्यादा सोता था, कभी कम सोता था। एक समय ऐसा भी आया कि मैं सोया नहीं, लेकिन झपकियां लगी, और बहुत कम समय तक झपकी थी, चाहे वो 2 सेकंड की थी, 5 सेकंड की थी, पर थी सेकंड्स में। उस स्टेज पे भी आया। यहां तक आते आते मेरे को एक बात समझ में आ गई कि अगर मैंने पिछले 3 दिन से, 72 घंटे से अन्न नहीं खाया है और नमक नहीं खाया है, तो निद्रा मेरे से दूर खड़ी हो जाती है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने शरीर को सिर्फ वही खाना दिया जिसे वाटर डाइट में गिनते हो आप। तो वो जो वाटर डाइट पे रहने के बाद, जब तीसरे दिन शिवरात्रि आती थी, यानी 72 घंटों के बाद, तो निद्रा से दूरी बन गई, जागरूकता रहने लग गई, जागने लगा।
अब ये शिव पुराण में एवं ही तो लिखा नहीं होगा, वो भी शिव पुराण जो शिव के मुख से निकली है। शिव के मुख से निकलने का मतलब हो गया कि किसी मोहर की जरूरत ही नहीं, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं। भगत भी छोटा और बिल्कुल अंधा बोला, शिव ने बोला शिव पुराण में, मैं क्या करूं, शिव को आना पड़ेगा। हठ लगा ली ना, हठ हठ लगाओ। शिव तत्व बाबा भोलेनाथ भोले इसीलिए है कि जब तक तुम भोले नहीं बनोगे वो तत्व जागृत नहीं होगा, बालक की कॉन्शियसनेस तुम नहीं जगाओगे, तो जिस प्रकाश में शिव कैलाश पे बैठा है उस प्रकाश को आपकी दृष्टि छू नहीं पाएगी। अब बालक की होड़ चल रही है, इधर से बाबा भी कैलाश पे बैठा है। ये जो बालक धूनी रमाए बैठा है ना, हठ पता नहीं कितने सालों से कि बाबा आ, बाबा आ, धूने पे आ, जोत पे आ, जगी वो एक दिन, यानी मैं 24 घंटे जगा रहा, सोया नहीं। उसमें मेरी सहायता की हवन कुंड की अग्नि ने, जिसमें से लगभग 10-12 घंटे के करीब हवन कुंड की जो अग्नि प्रकट होती है उसमें आहुति डालता रहा शिव के मंत्रों से। उससे तेज प्रकट हुआ जिसने रात्रि में निद्रा को मेरे शरीर के पास नहीं आने दी। अब ये शिव तत्व जगता है। जब शिव तत्व जगता है तो एक ज्योमेट्री पैदा होती है। मेरे को इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत समझ आती है। मुझे ये भी पता है कि ये तीनों भाषा किसी भी कॉन्शियसनेस को, किसी भी जीव को अगर आती है तो एक मिनी भगवान बन जाता है। उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा गुना बन जाती है। यानी जिसे निकोला टेस्ला या विवेकानंद की भाषा में 369 बोला गया है कि 369 की चाबी क्या, ये वहां पर पिन पॉइंट करती है। ये ज्योमेट्री इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की बहुत खतरनाक है। जो चीज कोई नहीं दे सकता वो जीव उसको देख सकता है उसी दुनिया में जहां और नहीं देख पा रहे। उसे दृष्टि बोलते हैं। यानी ये तीनों भाषाएं दृष्टि जगा देती। इस तत्व का भी मुझे ज्ञान था। अभी संस्कृत में वंदना सुनो, किसकी? शिव तत्व की। फिर हिंदी में भी बताऊंगा। संस्कृत में इसलिए कि तुम्हारी आत्मा तक उतर सके। संस्कृत वो भाषा है जो आत्मा में उतरती है। मुझे वही समझ पाएंगे जो मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, शब्दों को धारण कर रहे हैं, शब्दों को गिन नहीं रहे हैं, कानों के बल अंदर उतार रहे हैं, मन के अंदर समा रहे हैं। वे इस भाषा को समझ पाएंगे। अच्छा, यहां से आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देता हूं। भारद्वाज का मतलब समझाता। भार का मतलब होता है वेट, आपके शरीर का वेट। जब आप योग की उस अवस्था में पहुंच जाओ कि ये शरीर भारहीन हो जाए, भार लगना बंद हो जाए शरीर का, वे आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं यहाँ कपाल में ना, वे अगर फुल थ्रोटल पे रिलीज होते हैं तो आपका वेट आपको शून्य शून्य लगने लग जाता है। उसे योग की अवस्था कहते हैं, उसे वीर मुद्रा भी बोलते हैं। तो जब जीव वीर मुद्रा में होता है तो उस वीर मुद्रा में आप इस प्रकृति के साथ एक हो जाते हो। जो आवाज है ना, साउंड्स हैं, जो ध्वनियां हैं, वे आपके अंदर बातें करने लग जाती है। संस्कृत में तो भारद्वाज का मतलब हुआ जो अपने ऐसे योग की अवस्था में पहुंच जाए कि आप भारहीन हो जाओ, एक
हल्के जीव की तरह इस धरा पे रहने लग जाओ। इसका मतलब ये भी है कि आपने आयुर्वेद को अपने शरीर में उतार लिया। आयुर्वेद बहुत बड़ी विद्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली विद्या को आयुर्वेद कहते हैं। तो आपका शरीर भारहीन हो जाता है, तो आप सब ही भरद्वाज बन सकते हो, उस कुल के हो आप सभी। ये ऋषियों की वो विद्या है जो कभी खत्म ना हो, तो उसको कुल रूप में, ज्ञान रूप में जीव को समझ आती रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे काल में, जो घूमता है भूत भविष्य और वर्तमान में। भूत भविष्य और वर्तमान की चाबी ही 369 का ओपनिंग गेट है। भारद्वाज कुल अमृत सूत्रम, इसका अर्थ है कि जब तुम भारद्वाज बन जाते हो तो आपके अंदर एक अमृत बहता है। उस अमृत का जब आपको ज्ञान हो जाए, आकाश तत्व गर्भित जन्मम 10 मास 4 दिवस पूर्णमम। आकाश तत्व में एक ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। जीव की आत्मा जब उस आकाश तत्व के विज्ञान को समझने लग जाए, तो आपकी जो 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया हैं, ये आपसे बातें करने लग जाती है। यानी 10 शक्तियां आपसे, आपके शरीर में बात करती है और आपको समझ आने लग जाती है उसकी बातें। ये कम्युनिकेशन होता है आपस में सेल्स का, ग्रंथियों का। और 4 दिवस पूर्णमम का अर्थ होता है कि 4 दिन तक आप अपने शरीर को ऐसी अवस्था में रखो जहां पर आपके मन को भटकाने वाला अन्न और निद्रा को जन्म देने वाला नमक आपके शरीर से दूर हो जाए, तो आप चारों दिशाओं को महसूस करने लग जाते हो, भैरव रूप बन जाते हो। उस भैरव रूप में देखो ये मानव शरीर कितना बदल रहा है। एक ही मानव शरीर है जो अलग अलग ज्योमेट्री में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो भैरव रूप का मतलब यहाँ पर है कि इस ब्रह्मांड की हर एक इंफॉर्मेशन को आपका ब्रेन प्रोसेस करने लग जाता है। समय को भी, जो काल तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के रूप में दिख रहा था, वो एक लाइन में खड़ा लीनियर दिखने लग जाता है। यानी एक ही जगह से नाउ मूवमेंट से, नाउ मूवमेंट इज द ओपनिंग गेट ऑफ 369 से आप ऑपरेट करते हो, तो आपको काल एक अलग गति में दिखता है, जहां आपके लिए एक किताब पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण रूप में एक साथ खड़ी है। ये 4 दिवस योगेश्वरी शनि पुष्पाणाम संगनम। योगेश्वरी से मतलब होता है कि जब तुम नवरात्रों में शक्ति को पूजा कर करके उससे बातें करने लग जाओ और उनके सातों स्वरूपों को समझने लग जाओ, तो आपकी बुद्धि में एक इन्फिनिटी लूप पैदा होती है। इन्फिनिटी लूप का मतलब होता है कि आप इन्फिनिटी को टच कर पाते हो, जिसे आकाशी तत्व भी बोलते हैं। आकाशी तत्व में सारे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज कॉल्ड योगेश्वरी हियर। और शनि होता है इस खेल का सबसे बड़ा योगेश्वर। इस ब्रह्मांड में चाहे वो ग्रह हो, चाहे गिनतियां हो, 8 नंबर यानी शनि को एक बहुत ही महत्व दिया गया है। योगों का सबसे बड़ा वृद्ध पुरुष बताया गया है योग का। तो योगेश्वरी उसकी शक्ति यहां पर संबोधित की गई है। पुष्पा नाम संगनम की उसकी शक्ति जब आकाश तत्व में घूमती है, आपके आकाश तत्व में, आपके कपाल में जो आकाश तत्व है, जिसे तुम राहु के नाम से भी जानते हो। अष्ट सप्तदी, ये 78 को बोला जा रहा है। अष्ट सप्तति 78 जिसे तुम बोलते हो ना, सपंदनश्य मूलम, इस 78 में, यानी 7 और 8
ये दोनों नंबरों के बीच में 8 इन्फिनिटी है, 7 आपकी जो नवदुर्गा है उनका कंबाइंड रूप जिसे कालरात्रि बोलते हो या 7 नंबर बोलते हो वो है। जब कालरात्रि और इन्फिनिटी आपस में जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट पर स्पंद मतलब कार्तिकेय पैदा होता है, एक ध्वनि पैदा होती है जिसे कार्तिकेय कहते हैं। वो कपाल की वो अग्नि है जिसे तुम्हारे वेद शास्त्रों में वैश्वर्णर अग्नि बताया गया है। वैश्वर्णर अग्नि से एक ध्वनि पैदा होती है कपाल में, नाद। उसको सुना कैसे जा सकता है? जब जीव अपने नाक, मुंह, कान और आंख बंद कर लेता है तो उसके कपाल में एक शोर सुनाई देता है। वो जो शोर सुनाई देता है वो कार्तिकेय है। वही शिव का 6 मुखा रूप भी है। हेक्सागन ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, षटकोण, ये वही पॉइंट है। ये हमारे जिसे अजना चक्र बोलते हैं या रुद्र ग्रंथि बोलते हैं, वही है। अब जब ये दोनों 7 और 8 की रोशनी से जो ध्वनि पैदा होती है, नाद पैदा होती है, ये बहुत शक्तिशाली होती है। इतनी शक्तिशाली होती है कि आपके पूरे शरीर को चलाती है, नीचे पैरों से लेके आपकी चोटी तक। इतना तेज होता है इसका। और इसकी एक खासियत और होती है, यहां पर अगर जो भी जीव इस धरती पे, चाहे वो कुछ भी है, चाहे किसी भी देश का है, उससे कोई लेना देना नहीं, मानव होना चाहिए, दिखने में आदमी जैसा होना चाहिए। वो अगर कान इस ध्वनि को बंद करके सुनेगा तो उसके अंदर एक डिवाइन पावर पैदा होती है। उस डिवाइन पावर को ही यहां कार्तिकेय बोला जा रहा है, जो पूरे शरीर की बिजली को ऑपरेट करता है। यहां पर बहुत बड़ा खेल समझाऊंगा अभी आपको। ये बोला जाता है कि आपका हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने का काम है ही नहीं हृदय का। ब्लड को एक बिजली पंप करती है, ऑपरेट करती है, चलने में सहायकता देती है, ये वही बिजली है। अब मैं कह रहा हूं कि हार्ट खून को पंप नहीं करता, ये बताता हूं। जब जीव गर्भ में आता है तो पहले लगभग 2.5 महीने तक हृदय होता ही नहीं, उसमें कुछ होता ही नहीं, लेकिन खून तो उस जीव में तब भी प्रवाहित हो रहा होता है। ऐसे ही ये सत्य आपके लिए भी है। आपके हृदय का काम आपके लिए बिजली पैदा करने का है। ये एक वोर्टेक्स पैदा करता है, बिजली पैदा करता है, जो आपके शरीर से 3 मीटर दूर तक जिसको नापा जा सकता है। हृदय का काम ये है। अब आते हैं कार्तिकेय पे। कार्तिकेय जो नाद ये जो अंदर सुनाई देता है कपाल में, ये क्या करता है? इस नाद की ध्वनि जैसे ही कंठ और जिह्वा पे टकराती है तो सप्त शक्ति मंडलम काली मातंगी विराजितम, 7 शक्तियां होती है, 7 दिन होते हैं आपके, 7 ऋषि होते हैं। ये सातों ऋषि, इनको आप चाहे दिन गिनो, चाहे अपने 7 ग्रह गिनो, चाहे सप्त मात्रिका गिनो, बात एक ही है हर जगह। तो इनसे शक्ति का मंडलम बनता है, शक्ति पैदा होती है, उसे कुंडलिनी बोलते। अब कुंडलिनी का पूर्ण चित्रण यहां पर दिया गया है। जब ये कहा गया सप्त शक्ति मंडलम काली मातंगी विराजितम, वहां पर उस सप्त शक्ति में काली और मातंगी दोनों विराजते। काली मतलब काल रात्रि, जो इन 7 शक्तियों से मिलके बनी, लेकिन वो उग्र है, बहुत उग्र है। इतनी उग्र है कि जीव को फाड़ देती है, बहुत ज्यादा एक तरह की बिजली पैदा होती है, करंट पैदा होता है, शरीर झेल नहीं पाता, गुस्सा करता है, उग्र रूप में गुस्सेमान रहता है। इतना गुस्सेमान रहता है कि उसके आसपास जो जीव होते हैं वे भी बिना कारण गुस्से में आ जाते हैं। काल रात्रि बहुत खतरनाक ऊर्जा है। ये सप्तमी, तो इस
स्टेट में आने के कारण उस जीव को अब वो शक्ति का एक ऐसा पुंज बना हुआ है कि जो भक्ति या साधना के द्वारा किसी बड़ी शक्ति को अपने शरीर में उतारे बैठा है, लेकिन वो फट सकता है, ब्रेन भी फट सकता है। उस समय आठवीं शक्ति, जिसे तुम राधा कहते हो, वो प्रकृति की अपने आप आती है उस जीव को बचाने के लिए। वो जो आठवीं आती है ना, इन्फिनिटी, जीव की बचाने के लिए, क्योंकि बचाना इसलिए जरूरी है, साधक ने पता नहीं कितने साल मेहनत करके इस अवस्था तक आया है। तो राधा तत्व प्रेम में स्वयं प्रकट होता है उसको बचाने के लिए। उसके मिले रूप को यहां पर कहा गया काली मातंगी। काली तो आपकी कालरात्रि होगी, मातंगी का अर्थ सुनो, जो आठवीं विद्या है ना, जो राधा, वो तुम्हारे शरीर में श्यामा बनकर उतरती है जब तुम इस कालरात्रि के भार को सहन कर पाते हो। तो वहां पे कहा मातंगी। मातंगी वो विद्या है जो तुम्हारे मंत्रों में प्राण डालती है। मंत्र रोज जपते हैं, दुनिया जपती है, लेकिन जिस मंत्र में प्राण होंगे वो मंत्र प्रफुल्लित होगा, असर दिखाएगा। जिस काम के लिए बोलोगे वो काम होगा। वो प्राण है उसमें। चार अवस्थाएं होती हैं प्राण की, मंत्र की। वो मेरी उस पे साइट पे आप देख सकते हो, मेरा चैनल है भारद्वाज उमेश नाथ के नाथ यूट्यूब पे। तो क्या होता है कि जब ये शक्ति काली मातंगी वहीं पर विराजती है, दोनों यानी राधा और काल रात्रि का मिलन, एक ऐसा पुंज जो तुम्हारे सबको गौन करता है सहस्त्रार के बिंदु में, जिसे बिंदु विद्या कहते हैं। वो सहस्त्रार जो एक सेकंड में 1000 बार घूम जाता है, 1000 पंखुड़ी होती है उसकी, वो कपाल में, वो शिव तत्व है। वहां पर अब एक घटना घटती है। सप्त शक्ति मंडलम का जो बताया मैंने, वहां पर इस पूरी धरा पर, यानी आपका शरीर भी और पूरी धरती की जो शक्तियां हैं वे भी। देखो दोस्तों, मैं वाम मार्ग का साधक हूं, मैंने शक्ति को पूजा है, शिव स्वयं प्रकट हुआ है। तो वाम मार्ग के कारण मैं तुम्हें अब एक बहुत ही विचित्र बात बताऊंगा। शक्ति प्रधान ब्रह्मांड है ये, और वो यहां पर समझाता हूं। जब ये सप्त मंडल या सप्त ऋषि या सप्त मातृकाएं इस ब्रह्मांड में, जिसे आप धरती कहते हो या सौरमंडल कहते हो, ऑपरेट होता है, तो यहां पर कुछ शक्तियां प्रकट होती है धरा पर। वे 7 शक्तियां जिनको तुम अपने आंखों से देख सकते हो, 7 रंग है वे 7 ऋषि हैं। वही तुम्हारे 7 दिन भी हैं हफ्ते के, रविवार से शनिवार तक। रवि बाप, शनिवार लड़का, दोनों के बीच सृष्टि चलती। उनके नाम सुनो। मैंने इस धरती को नापा है, भगवानों से नहीं नापा। मैंने राम, जीसस, इनसे नहीं नापा, इब्राहिम, इनसे नहीं नापा। मैंने हर स्थान पे पूजे जाने वाली जो उसकी शक्ति है, स्थान की जो शक्ति है, उसको कुल देवी भी बोलते हैं उनको। हर एक स्थान की एक कुल देवी है, उन कुल देवियों के रूप में जाना है और पूजा है। तो उनके नाम सुनो। इनका मैं बताऊंगा अगले इंटरेक्शन में कि ये कौन सी जगह से बिलोंग करती हैं, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं। इनाना, सोफिया, तारादिक्तम। इनाना, सोफिया और तारा एक मिलके, जिसे आप रोशनी बोलते हो, प्रकाश बोलते हो, उसका जन्म करती है। महानगर माया विनाशकम, ये जन्म भी देती है, लेकिन ये जो महामाया प्रकाश के कारण आपकी चारों तरफ सृष्टि है ना, इसकी महाविनाशक भी यही। ध्वनि प्रकाश यो संयोग। अब ये क्या करती है कि जो ये शक्तियां इनाना, सोफिया, तारादित्यम, जिस प्रकाश का माया नगरी का निर्माण करती है ना, उसमें जो प्रकाश, जो ध्वनि, यानी कार्तिकेय की मैं बात कर रहा हूं, नाद की जो बात कर रहा हूं, ब्रह्म नाद की जो बात कर रहा हूं, उसके संयोग में आने से वयम इति कामाख्या योनि मुद्रा, वो कामाख्या असम वाली योनि मुद्रा बनती है, जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। जो आज तक हुआ, जो आगे होगा, या जो अब हुआ है, ये सब उसी से, भगवती कामाख्या से। ये वहां पर उनका स्वरूप बताया जा रहा है।
अब चलते हैं, यहां एक बहुत ही मैजिकल पॉइंट है, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं ना, जो रोशनी प्रकट करता है, वो रोशनी जो आपकी आंखें समझ पाती है, ये रोशनी आपकी आंखों से आने से पहले भी होती है, जिसको आपकी दो आंखें नहीं समझ पाती, दृष्टि पहचानती है, तीसरा नेत्र। यहां पर उसी शक्ति की बात होगी। सोलो ल्यूमिनियस, ये आपको वर्ड लगेगा, इंग्लिश का है, सोनो ल्यूमिनियस, लेकिन ये ओरिजिनली संस्कृत का है। सोनो से यहां मतलब है आवाज, ल्यूमिनियस मतलब आवाज से प्रकट हुआ प्रकाश। यानी आपके शरीर में जो, और आपको चारों तरफ जो दिख रहा है, वो जो कार्तिकेय है, वो जो ध्वनि है, उससे जब ये शक्ति टकरा रही है तो एक प्रकाश बन रहा है आपके चारों तरफ, जिसे तुम सूर्य भी कह सकते हो, उसमें ये दुनिया दिखाई दे रही है। उसको यहां पर कहा गया है सोलो ल्यूमिनियस ज्वाला, मतलब वो अग्नि जो सोलो ल्यूमिनियस है, जो तुम्हें मतलब ध्वनि से प्रकाश जहां प्रकट होता है, जहां आपके नाद से सपने पैदा होते हैं, अगर आप सो रहे हो तो, और जग रहे हो तो वो ध्वनि जो सूर्य में इस तरह प्रकट होती है कि आपको ये सारा ब्रह्मांड प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। श्वास कवचम भेदने इंदिरा विद्युतम प्राप्ति। अब यहां पर कहा है श्वास कवचम भेदनम। श्वास कवचम भेदनम का अर्थ होता है कि जब आप अपने प्राणों को अपने श्वासों में ले आओ, यानी वो ध्वनि जो आपके कपाल में बज रही है, उसको अपने श्वासों के साथ मिला लो, तो वहां पर एक बिजली पैदा होती है। ये बड़ी सुनने की बात है कि जो ध्वनि आपके कपाल में बज रही है, उसको जब अपने आप श्वासों से महसूस करते हो, तो आप बिन आंखों से किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हो, और जब उस विद्या में पारंगत हो जाते हो, ध्वनि को सुनने में, आंखें बंद करके कपाल की ध्वनि को, तो एक बिजली पैदा होती है आपके शरीर में, जो आपके पूरे शरीर को और इस ब्रह्मांड को गवर्न करती है। ये उसके बारे में बताया गया। सोलोन्यूमियस ज्वाला, श्वास कवचम भेदनम इंदिरा विद्युतम प्राप्ति। उस इंदिरा विद्या की प्राप्ति होती है, उस बिजली विद्या की प्राप्ति होती है, जिससे आकाश का निर्माण होता है। यहां पर अब आकाश में क्या होता है कि आपके सारे तत्व, देवी देवता, गंधर्व किन्नर, सब सूक्ष्म रूप में, राक्षस भी सब वहां पर निवास करते हैं आकाश तत्व में। तो आपको एक बहुत बड़ी चाबी मिलती है वहां पर। यहां पर अगला जो श्लोक है संस्कृत का, उसमें एक बात और बताई गई है। ये सिर्फ विज्ञान की बात है, यहां ज्ञान नहीं है। बुद्धि को गठड़ी बांध के पीछे बैठा रखा, बहुत छोटी चीज होती है बुद्धि। जब तक बुद्धि कूदती है ज्ञान प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब विज्ञान कूदता है तो बुद्धि कोने में बैठ जाती है जाके। ये वो तत्व है। और वो जागता कैसे है? वो आत्मा तत्व से जगता है, वो शिव तत्व से जगता है। वो दहाड़ दहाड़ के बोलता है कि लॉजिक के लिए कोई जगह नहीं है यहां पर। कोई आके लॉजिक करता है, क्वेश्चन करता है, उसके जवाब देता है, उसको तृप्त कर देता है उसके जवाबों, इसलिए खड़ा ही नहीं हो पाता कोई। वो बुद्धि पीछे बैठा दी। समझ गए? अब कहता है आत्मा नाम गंधकम विद्धि। अब देखो, आत्मा को यहां पर ये जीव जो 24 घंटे जगा रहा, सोया नहीं, शिवरात्रि को, तो शिव तत्व से मिलता है, शिव तत्व को समझता है, शिव तत्व से साक्षात्कार करता है, तब ये जीव बोलता है आत्मानम गंधकम सल्फर। गंधकम मतलब सल्फर। आत्मा नाम गंधकम सल्फर विद्यति। सल्फर को प्यूरिफाई करके तांत्रिक लोग इनटेक करते हैं, खाते हैं। पागल नहीं है। अकेला मैं नहीं बोल रही बात, मैं आपके तंत्र में से बात निकाल के बता रहा हूं कि ये जो सेंटेंस मैंने अभी संस्कृत में बोला, ये आपकी धरती पे चल रहा है, मेरे बोलने से पहले चल रहा है।
मेरा मतलब वो तत्व जिसने 24 घंटे बगैर सोए जागृत अवस्था में अपनी आत्मा को महसूस किया, सालों की कठिन तपस्या के बाद। आत्मा नाम गंधकम विदधि। अब ये इसके बाद मन मैग्नीशियम रूपिणम, जिसको तुम मन बोलते हो ना, आत्मा तत्व को तो समझा दिया। अब मन की वास्टनेस देखना, वो मैग्नीशियम होता है ना जो तुम्हारी दुनिया में, वो मैग्नीशियम मन से प्रकट होता है। यानी मन तुम्हारी सृष्टि में स्थूल रूप में मैग्नीशियम है। अगर तुम अपने मैग्नीशियम तत्व को हैंडल कर सकते हो तो मन को शांत बैठा सकते हो। शिव की खासियत होती है, बुद्धि हो चाहे मन हो चाहे श्वास हो, सबको शांत बैठा देता है। कहता बैठ जाओ बच्चों, नीचे बैठो। ये शिव तत्व की खासियत होती है। मन मैग्नीशियम रूपिणम, मन नाचता फिरता है, घूमता है, सारे ब्रह्मांड की रचना भी करता है, फैंटेसी में जीता भी है, सारे काम आनंद लेता है, पूरे आनंद लेता है, आनंद ले लेके छिका देता है। वो मैग्नीशियम बांध लिया उसको, ले तू कितना आनंद लेगा, इतना आनंद दे दिया कि आनंद की जरूरत ही नहीं। आनंद मानंद और सानंद तीनों झोली में डाल दी शिव तत्व में, बंद गया मैग्नीशियम, कहीं जाने लायक ही नहीं छोड़ा। आनंद मानंद सानंद तीन ही तत्व ही डाल दिए, वो आनंद ढूंढता फिर रहा था, सिर्फ मन को भी कोने में बैठा दिया। फिर कहता है कि जब आत्मा और मन का मिलन हो जाता है, इडा पिंगला का मिलन हो जाता है। इडा आत्मा तत्व, यमुना, मन तत्व गंगा तत्व, जो सारी सृष्टि को चला रही, नारायण तत्व, ये दोनों मिलते हैं तो तीसरा तत्व प्रकट होता है। भास्वरम सरस्वती ज्ञानम, भास्वरम और भास्करम एक ही चीज है। भास्कर से भास्वरम प्रकट होता है। संस्कृत के जानने वालों से आप पूछ सकते हो। भास्वरम यानी फोस्फोरस, सरस्वती ज्ञानम, त्रिवेणी अमृत कुंडली, यानी सरस्वती तत्व को जीव में जगाए, वो फास्फोरस है। आप जो खाना खाते हो ना, उन खानों में बहुतों में होता है फास्फोरस। अगर उस तरह का खाना खाते हो तो आपका जो रीढ़ की हड्डी में फ्लूइड लिक्विड जो रेस्पॉन्सिबल है शिव तत्व को जगाने के लिए, वो जागृत होता है। बड़ी चाबियां दे दे के जाऊंगा, शिव को देखा है मैंने, 24 घंटे जागा हूं मैं। जहां पर ये तीनों तत्व मिल जाते, यानी सल्फर मैग्नीशियम फास्फोरस, वहां पर त्रिवेणी प्रकट होती है। उसी को अमृत कुंडली बोला जाता है। वहां अमृत टिपकता है, वो अमृत जो जीव को बूढ़ा नहीं होने देता, एजिंग का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करता है। आपका शरीर जो ऑक्सीजन पे चलता है, वहां से स्विच ऑफ करके उसको आपके एनवायरनमेंट से डायरेक्ट बिजली खींचने की शक्ति देता है। आपको समाधि में लेके जाता है। समाधि में श्वास नहीं चलता, जीव एक तरह से डायरेक्ट प्राण खींच रहा होता है अपने आसपास से। वो सिद्ध थी, वो कुंडलिनी की त्रिवेणी बनती है। वहीं पर जब कॉन्शियसनेस निवास करती है तो भारद्वाज तत्व पैदा होता है, जिसे कहते हैं कि जीरो मतलब शरीर का भार नहीं रहा। वो भारद्वाज जो हर ध्वनि को सुन रहा है, जो श्रवण नक्षत्र का मास्टर है, श्रवण विद्या का जो मास्टर है, वो भरद्वाज तत्व आपके अंदर जब सुनने की कला आपकी 100% जग जाए, वो श्रवण नक्षत्र, यस, श्रवण नक्षत्र में अगर आप साधना करते हो तो आपकी सुनने की कैपेसिटी ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी। पंचयोगिनी शक्ति द्विसप्तति कोनेन नृत्यति।
मैंने पंच मात्राओं का नाम लिया था ना, अभी सप्तऋषि तो समझा दिए। पांच मात्राएं क्या होती है, पंच मात्रिका, पांच कन्याएं हैं ये 5 कन्याएं शंकर की है। लेकिन ये दिव्य है, इनकी कभी शादियां नहीं होती, लेकिन ये सारे ब्रह्मांड को ऑपरेट करती है। कैसे? इन्हीं को यही पंच तत्व बन के आती। मान गए ना? मुलाकात की हुई ना शिव से। शिव तत्व की 5 अयोनिजाएं, जो योनि से जन्म नहीं ले रही है, तेज से जन्म ले रही है। शिव के 5 तेज, पंच योगिनी शक्ति, द्विसप्तति, कोणेन नृत्य, जो 360 डिग्री का ब्रह्मांड है ना, उसमें हर 72 डिग्री पर एक एनर्जी का पुंज बनता है। ऐसे 5 पुंज बनते हैं। जो 72 डिग्री का एंगल है उसे एंजल भी बोलते हैं, और जो यूरोप में एंजल्स बोली जाती है, वे यहीं पर प्रकट होती है, हमारे एनर्जी ग्रिड में धरती के, जहां पर 72 डिग्री के एंगल बनते हैं। वहां पर एक डिफरेंट एनर्जी फ्लो करती है, जिसे अप्सरा विद्या कहते हैं। अप्सराई विद्या 5 तत्वों की जन्म देने वाली है, और पांचों तत्वों को समझाने वाली है। रोशनी से, प्रकाश से, 7 तरह का जो प्रकाश है, वे 5 तत्वों को जन्म देने वाली शक्तियां हैं। वहां पर कम्युनिकेशन बड़े मिस्टीरियस वे में होता है। वहां पर जो एनर्जी होती है वो बड़ी मिस्टीरियस होती है। इसीलिए मैंने बोला कि ये धरती पर 7 शक्तियां ऑपरेट करती है, जिनके नाम बताए थे मैंने। तो वे जब सातों को महसूस करती है, तो वे पंच तत्वों का निर्माण करती है इन सातों से। वे 5 अप्सराएं, यहां पर उन्हीं को बताया जा रहा है। पंच योगिनी शक्ति द्विसप्तति 72 डिग्री कोणे ने नृत्य थी, उस कोने में भी नृत्य करती, और उनका नृत्य बड़ा ही मनोहर होता है, जो ज्ञान ही नहीं ब्रह्मांड उड़ेल दे आपके अंदर, अजीव के अंदर, ऐसा नृत्य। अब जब ये 5 कन्याएं नाचती हैं ना, 5 अप्सराएं नाचती हैं ना, तो वहां पर एनर्जी का वोर्टेक्स बनता है। बहुत वोर्टेक्स समझते हो ना, एक भंवर बनता है। उस भंवर में भी रिफाइनमेंट होती है शक्ति की, और वहां पर 3 महायोगिनी प्रकट होती है, 3 महादेवियां प्रकट होती है। उनके बारे में क्या कहा गया है? जिसने उस आत्मा ने, जिसने शिव से साक्षात्कार किया, उस आत्मा ने यहां क्या कहा? विंशत्युत्तर सत्य कोणे, 120 डिग्री यानी 120 डिग्री कोने पे। पहले 72 डिग्री कोना समझाया, अब ये कह रहा है 72 डिग्री कोने पे। महायोगिनी त्रिवेणी विलय, महायोगिनी बता रहा है कि वे जो 5 72 थी ना, उनका भी तेज 3 में बदल जाता है यहां, और वे महायोगिनी का रूप ले लेती है हर 120 डिग्री। शक्ति डिफाइन कर रहा है एक साधक जो वाम मार्ग से है, जिसने जीवन में शक्ति को ही पूजा है, जहां शिव स्वयं प्रकट हुआ है, अघोरी को स्वयं आना पड़ा। वो जीव तुम्हें ब्रह्मांड, तुम्हारे अंदर के ज्ञान विज्ञान और जो तुम्हारे अंदर घटता है उसको बता रहा है। वो जीव जिसने अपने शरीर में शिव को ढूंढा। 120 डिग्री कोने पे महायोगिनी यानी त्रिवेणी विलय, वहीं पे गंगा जमुना सरस्वती का विलय हो रहा है। वहां पर फाउंड नॉलेज प्रकट हो रही है, वहां पर जीव भी नॉलेज है। नॉलेज और जीव अलग अलग नहीं है, एक ही है, सब कुछ एक ही है एक तरह से। महाकाल का बिंदु त्रिवेणी, जहां भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, जहां अक्षयवट निवास करता। अब बड़ी मिस्टीरियस बात बताई जा रही है आगे। ब्रह्मा गणेश कार्बनम एकम षटकोण बंद पासितम। क्या मजेदार बात है। कहता है ब्रह्मा गणेश और कार्बन एक ही हैं, इनको अलग अलग मत समझना।
जिसे तुम ब्रह्मा बोलते हो, गणेश बोलते हो, कार्बन बोलते हो, वो एक ही शक्ति के अलग अलग नाम है। कार्बन डेटिंग से पता करते हो ना कितनी एज है। षटकोणे बंद पासितम, षटकोण का निर्माण करते, हेक्सागन का निर्माण करते हैं और शक्ति को बांध लेते हैं। हेक्सागन, जब आप सूरज को देखोगे ना तो उसकी रोशनी जहां पर फिल्टर होके बिखर रही होगी ना तो आपको हेक्सागन दिखाई देगा बन के। वो हेक्सागन, उसी हेक्सागन की बात हो रही है। ये हनी ड्यू जो शहद खाते हैं ना उसमें एक वाइब्रेशन पैदा करता है जिसे प्राण बोलते हैं। जैसे मंत्र में मातंगी प्राण डालती है, उस ग्लूकोज में, उस मीठे में जिसमें प्राण भी है उसे शहद कहते हैं। वो हेक्सागन के कारण प्रकट होता है। वो भ्रामरी विद्या है। तो उस भ्रमरी विद्या में इस शक्ति को जो बांध ले, वो ब्रह्मा गणेश कार्बन यहां प्रकट होते हैं और इस शक्ति को बांध लेते हैं षटकोण। यही आपकी प्रकृति है। यही इजराइल के झंडे में जो हेक्सागन है ये वही है। सैटर्न के नॉर्थ पोल पर जो हेक्सागन बनता है ये वही है। अब यहां से आगे सुनो। कार्तिके नाद शक्त्या ब्रह्म अहंकार शीश कर्तनम। अब जब ये शक्ति को हेक्सागन, कार्बन, गणेश बांध लेते हैं तो इनको अहंकार पैदा हो जाता है, अहम पैदा हो जाता है कि हम तो भगवान बन गए यहां के। इसीलिए रावण के भी शीश कटे, दक्ष के भी शीश कटे, गणेश का भी शीश कटा, दक्ष का भी शीश कटा। ये अहंकार। यहां कार्तिकेय आता है, वो नाद आता है जिसको मैं कपाल में सुनाने की बात कर रहा हूं। कार्तिके नाद शक्त्या ब्रह्म अहंकार शीर्ष कर्तनम। कार्तिकेय वो नाद है जो इस कार्बन के अहंकार को शीश काट देता है, इसको द्विज बना देता है, डिवाइन बना देता है। कैसे बनाता है? कार्तिकेय भी बहुत अजीब विद्या है। अंधकार की विद्या भी है और रोशनी की विद्या भी। कार्तिकेय से बड़ा अघोरी नहीं है कोई। इसीलिए सब शक्तियों में किसी की औकात नहीं मोर पे, मयूर को अपना वाहन बना ले। उसकी औकात इतनी बड़ी है कि उसने मयूर को वाहन बना रखा है। मयूर विद्या वो विद्या है जिसे तुम्हारी दुनिया में ऋग्वेद कहा जाता है। वो ऋग्वेद कार्तिकेय ब्रह्म का जो सर काट दे, वो क्या करता है? देवयानी वल्ली सहितम सप्तम कार्तिकेय भास्वरम। जो आपका भास्वरम से मतलब है यहाँ पर सूर्य, जिस 7 रंगों का स्वामी है ना, उन 7 रंगों को वो कैसे कंट्रोल करता है? 2 पत्नियां लेके आता है। उसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है देवयानी, दूसरी का है वल्ली। देवयानी वल्ली सहितम, देवयानी और वल्ली के सहित सप्तम कार्तिकेय भास्वरम। इन 7 ऋषियों को और 7 दिनों को, 7 रंगों को और 7 धावनियों के सारे गामा पा धा नी सा को गवन करता है। अब भगवान कार्तिकेय की 2 पत्नियां हैं, शक्तियां हैं, उनको नमन। उनका इंट्रोडक्शन तो करा दूं। शिव तत्व से मिलके आया हूं तो क्या पता नहीं होगा? यहां पर सदाशिव तंत्र, जिसे कश्मीरी तंत्र भी बोलते हैं, सांब सदाशिव तंत्र भी बोलते हैं, वो सठानन होता है, 6 मुख वाला होता है, यानी वो जगता है। ये वो कार्तिकेय है, ये वही ऋग्वेद है जहां पर योग और भोग दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ पर योग भी उतना ही बड़ा है जितना भोग बड़ा है, यानी भोग भी उतने ही हैं जितने योग है। पूर्ण तेजो। तो वो रूप कैसे आता है बाबा कार्तिकेय का? पूर्ण तेजो में। वे क्या करते हैं कि जिसे तुम्हारी दुनिया में राहु, कपाल की विद्या बोलते हैं ना, इसको शक्ति में बदल लेते हैं, अपनी पत्नी बना लेते हैं। राहु को पत्नी बनाया देवयानी के नाम से। तांत्रिक है, अघोरी है, कुछ भी कर सकता है। कंठ से नीचे जो जब केतु रहता है,
जो तुम्हारी पूरा सृष्टि है केतु की, उसको चुटकी बजा के वल्ली बना लिया। यानी केतु को शक्ति बना दिया, नारी बना दिया, स्त्री बना दिया वल्ली के नाम से, और बोला आओ दोनों मेरे से शादी करो। दोनों ने शादी कर ली, दोनों का ज्ञान हो गया, दोनों के साथ पूर्णता, सबका भगवान बन बैठा। सदाशिव सांब सदाशिव तंत्र, छाया को अपना बना लिया, अंधेरे को अपना बना लिया। कृष्ण कोयला कणिका नाम वज्रमाणित्य रूपांतरम। अब यहां कृष्ण जो बोला गया है वो उस प्राण को बोला गया है कि जो कार्तिकेय के आने से, शरीर में प्रकट होने से पैदा होता है, वो कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण सारी उम्र माथे पर मोर के मुकुट का पंख लगाकर घूमता था, ताकि कोई अंधा जीव तो समझ पाए कि ये कार्तिकेय की विद्या को धारण करके घूम रहा है, जो तुम्हारे यहां पर ब्रह्म कहलाता है, वो कृष्ण। कृष्ण कोयला कणिका नाम, कृष्ण वो तत्व है जो कोयले को, कणी का नाम मतलब मणि तो है लेकिन काणी मणि है, आंखें नहीं है उस मणि की, चमक नहीं है उस मणि में। तो कृष्ण उस कोयले में जिसकी आंखें नहीं है, मणि तो है वो पर आंखें नहीं। वज्र माणित्व रूपांतरम, बिजली डाल देता है उसके अंदर और वो मणि तत्व जग जाता है, यानी उसकी आंखें जग जाती है, उसमें प्राण जागृत हो जाते हैं। रूपांतरम हो गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना, वो डायमंड में बदल गया। वो कोयला जो डायमंड में बदल गया, जो प्रकाश को पढ़ने लग गया, प्रकाश को समझने लग गया, यानी पंच तत्वों के बनने से पहले ही उसे पता चलने लग गया कि पंच तत्वों में क्या बनने जा रहा है। प्रकाश पंच तत्वों से पहले की विद्या, उसमें रूपांतरण कर दे। ये खतरनाक नाद, इसीलिए कहते हैं कि जो जीव इस नाद को सुनता है, शिव तत्व को सुनता है, सदाशिव तत्व को सुनता है, वो विजयी हो जाता है काल पे, यानी उसके प्राण बढ़ते रहते हैं, उसकी उम्र बढ़ती रहती है। उम्र बढ़ना ही तो शिव तत्व है। और शिव तत्व क्या है कि ऐसा तत्व जो आपकी उम्र बढ़ा दे। इसी शरीर में, जिसे तुम मानव और एक पशु का शरीर होता है, देखो बुरा मानने की बात नहीं, वो जीव जो अपने शरीर की इतनी भी केयर ना कर पाए कि उसका शरीर बीमार रहने लग जाए, वो पशु है। ये नगन सत्य है, मैं नगन सत्य बोलता हूं, मुझे माफ करना। जिसे मेरी नगन सत्यता पसंद ना हो वो मेरी वीडियो ना देखे। जो जीव इतना भी नहीं कर सकता कि ये जो मणि रूपी शरीर है इसको स्वस्थ रख सके, वो पशु है। उसे मेरी भाषा समझ नहीं आती। मेरी भाषा उन्हीं को समझ में आए जो जानते हैं कि ये शरीर रूपी मणि है, इसका ध्यान रखना होता है, इससे प्रेम करना होता है, इतना प्रेम करना होता है कि इस संसार की सारी शक्तियां नाचे आकर इसके अंदर, कहे कि हां तू मेरा है। इतना प्रेम। अभी एक और बात बताता हूं। भरद्वाज पीनियल संस्थानम अश्वत्थामा मणिदीप्त। यहां पर भरद्वाज पीनियल संस्थानम का मतलब है कि जो आपका पीनियल ग्लैंड है, जो अज्न चक्र है, वही उसका आश्रम है भरद्वाज ऋषि का। वही वो संस्था है जिससे ये ज्ञान आपको बताया जा रहा है। यहां पर अश्वत्थामा जो बोला गया है वो हमारे कुल के उस जीव को बोला गया है, चिरंजीवी को, जो अभी भी है, कि वो जीव जो तीनों नदियों को थामने का साहस रखता हो, गंगा जमुना सरस्वती का भाव जो रोक दे अपने अथाह शक्ति से। उसका मतलब हुआ इडा पिंगला और सरस्वती, जो आपके तीन श्वास चलते हैं, इन तीनों को रोककर आपके शरीर को ऐसी कंडीशन में ले आए कि आप अंतरिक्ष में उपस्थित बिजली से अपने श्वास या एनर्जी लेने लग जाओ। श्वास नाम मात्र का चले, इतना कि आपका ऊपरी वाला होठ भी ना महसूस कर पाए।
वो अश्वत्थामा को कहा गया। भारद्वाज पिनीलम संस्थानम अश्वत्थामा मणि दीपित। वो अश्वत्थामा जब इन तीनों नदियों को, श्वासों को रोकने की क्षमता दे देता है तो एक मणि प्रकट होती है कपाल में, अंजना में। अश्वत्थामा रुद्र के ही अवतार है, इसीलिए वो चिरंजीवी है। वहां पर होता क्या है जब वो मणि प्रकट होती है तो, और वो कैसे प्रकट होती है अगले मंत्र में बताया जा रहा है। ध्यान से सुनो। सप्त सहस्त्र यानी 7,000, सप्त सहस्त्र ध्वनि नादे काल चक्र नियमनम, कि जब आपके कपाल में 1 सेकंड में आपका सहस्त्रार 7 बार घूमता है तो 7,000 बार रोटेशन हुई ना। वे 7,000 रोटेशन सप्त सहस्त्र ध्वनि नादेन, उससे एक नाद पैदा होता है, कार्तिकेय पैदा होता है, कार्तिकेय का प्रचंड रूप पैदा होता है। वो क्या करता है, काल के चक्र को रोक देता है। जब सांब सदाशिव प्रकट होता है तो काल रुक जाता है, अपनी जगह पर स्थित खड़ा हो जाता है। वो शक्ति जो काल को रोक दे, वो शक्ति जो काल को रोक दे, काल के प्रवाह को रोक दे। अश्वत्थामा 3 नदियों को रोकता है तो कार्तिकेय प्रकट होता है जो काल के ही प्रवाह को रोक देता है। यहां पर जीव समय को एक अलग आयाम में महसूस करता है, उसी को बताया गया है। सप्त सहस्त्र 7,000 ध्वनि नादेन काल चक्र नियनम, नियमनम, नियमनम, काल चक्र नियमनम मतलब ये शिव तत्व है। अब अगले मंत्र में जो मैंने अपने इसमें डाला है, बताया गया है भारद्वाज सदा अस्ति, भारद्वाज सदा भविष्यति। भारद्वाज सदा है और सदा रहेगा। ये तत्व इस ब्रह्मांड में सदा रहता है, जिसे भारद्वाज तत्व कहते हैं। ये हर मानव में होता है, उसको जगाना होता है। अपने आलस को त्यागना होगा, इस शरीर को इतना प्रेम करना होगा कि ये डायमंड की तरह ही नहीं, नीलम की तरह निखरे। नो के नो नीलम, डायमंड होता है 7 रंगों को समझाता है, नीलम होता है 9 के 9 रंग समझा दे। इसीलिए कोई कोई जीव धारण कर पाता है नीलम को, हर एक जीव नहीं कर सकता 9 रंगों को धारण। 9 रंग धारण करा दिए, ऊट पटांग हरकतें करेगा, विस्फोट पैदा करेगा। पहले टेस्ट किया जाता है कि नीलम धारण करने लायक शरीर है या नहीं है। चलो दोस्तों, आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय महाकाल।